नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक और लेकर आया हूँ। ठीक है, याद रखना जो कि 7th क्लास से लेके तो आपका 12th क्लास तक पूरे में बहुत बेनिफिट रहेगा और साथ ही साथ आपका जो बोर्ड पेपर होने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th के लिए, 12th और 8th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और इसमें याद रखना पूरे के पूरे जितने भी ग्रामर बता रहा हूँ वो ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ना आपको, तो बस ट्रिक याद रखना है कि इसमें आपको क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है, पहले चीज याद रखना है, अपन क्या पढ़ रहा है, यूज ऑफ इफ ऑब्लिक में क्या अनलेस। क्या टॉपिक है, इफ और अनलेस। याद रखना क्या टॉपिक है, इफ और अनलेस। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए इफ का क्या मतलब होता है, अगर यदि। अगर भी हो सकता है और यदि भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर या यदि। ठीक है, अब इसको आप सिंपल तरीके से याद रखना, इफ का यूज हम कहां करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आपके सेंटेंस में नोट नहीं आना चाहिए। सेंटेंस में नोट क्या होना चाहिए, नोट नहीं आना चाहिए। आप तो सीधे सीधे मतलब अगर सेंटेंस में नोट नहीं आता है तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, इफ लगा दोगे। ठीक है, अब अगर याद रखना, अनलेस मतलब क्या होता है, अगर नहीं यदि नहीं, अगर नहीं यदि नहीं। इसमें आपको क्या याद रखना है, सेंटेंस में आपका नोट होना चाहिए। सेंटेंस में क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अपन को क्या लगाना पड़ेगा, अनलेस लगाएंगे। ठीक है, समझ गए आप। तो नोट और किस में नोट लग रहा है, किस में नोट नहीं लग रहा, वो आपको ध्यान रखना है बस इसमें। ठीक है, इसके बाद याद रखना, सेंटेंस क्या लिखा है, लाया में पहला है यू विल पास, ये लिखा आपका ब्लैंक, यू ट्राई। अब इस सेंटेंस में देखो कहीं ना कहीं क्या नेगेटिव लगा है, नहीं है नेगेटिव। नेगेटिव नहीं है तो क्या लगाओगे, इफ। ये चीज याद रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ। आया समझ में कि नहीं आपको, बस सेंटेंस में ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद याद रखना, सेकंड वाला क्या लिखा है, यू विल नॉट पास ब्लैंक यू ट्राई। ठीक है, तो मैंने क्या करना, आपको सबसे पहले सिंपल दो ही ट्रिक याद रखना है। क्या बोला मैंने, इफ का यूज कहां करेगा, अगर सेंटेंस में आपका नोट नहीं लगा है तो इफ लगाओगे, और सेंटेंस में अगर नोट लगाए तो क्या लगाओगे, आप अनलेस लगाओगे। ठीक है, अब ये इतना अपने को टाइम है नहीं है कि एक एक चीज अपन डेफिनेशन पढ़े, आप तो ट्रिक के द्वारा ही पढ़ना पूरी ग्रामर। ठीक है, क्या लिखा है, नॉट, क्या लगा दें, अनलेस। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद चलो सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या लिखा, ही कैन, क्या आ गया, नॉट, क्या लगा दो, अनलेस। जरूरत ही नहीं है ना इसकी मीनिंग निकालना, आपको कुछ नहीं निकालना, तो क्या आ जाएगा, अनलेस। ठीक है, तो बेटा याद रखना, इस तरीके से आपको इसको इफ और अनलेस का यूज आपको करना है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड टॉपिक में लेके आ रहा हूं, टिल और अनटिल का यूज कैसे करते हैं, याद रखना, क्योंकि उसका भी यूज याद रखना इसी की तरह है। तो मैं एक ही क्लास में आपके दोनों टॉपिक में कवर करवा दे रहा हूं। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा क्या, टिल और अनटिल। ठीक है, इसके बाद याद रखना जो सेकंड टॉपिक है, याद रखना क्या है, यूज ऑफ टिल और अनटिल। किसका यूज करना, टिल और अनटिल। इसका भी यूज याद रखना इफ और अनलेस की तरह है। किसकी तरह बेटा, याद रखना इफ और अनलेस की तरह है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, मैं सोच रहा एक ही क्लास में आपको बता देता हूँ दोनों टॉपिक, आपको पढ़ने में इजी लगेगा। ठीक है, तो देखो टिल जो रहेगा इसका यूज क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। अनटिल का यूज कहाँ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। आपको हिंदी बता दे रहा हूँ, टिल का मतलब होता है तक या जब तक। ठीक है, तक या जब तक। अनटिल का याद रखना, अनटिल का नेगेटिव में यूज करते हैं, इसके क्या, तक जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक है, आपको और याद रखना, सेंटेंस में अगर नोट नहीं लगा तो क्या लगाएंगे, टिल। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस में आपका नोट लगा है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, अनटिल। बस इतना याद रखो आप। ठीक है, तो पहला सेंटेंस अपन लेकर आना। पहला सेंटेंस क्या लिखा, वेट हियर आई रिटर्न। इस पूरे सेंटेंस में कहीं नेगेटिव है क्या, नोट लगा है क्या, नहीं लगा, नोट है ही नहीं है। तो नोट नहीं है तो क्या आएगा, टिल। ठीक है, उसके बाद सेकंड है वेट हियर ब्लैंक आई नोट, आ गया नोट, क्या लगा दें, अनटिल। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से बेटा आपको मैंने इसमें दो टॉपिक पढ़ा दिए, इफ और अनलेस का यूज कैसे करते हैं, टिल और अनटिल का यूज कैसे करते हैं, याद रखना है। तो बेटा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे बने हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह से धीरे धीरे मैं सारी
ग्रामर की क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। सेव कर दें।